जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में अगर देखा जाए तो जो सेकेंड पेपर में भी जब खंड का में आप आएंगे तो इसमें देखिए हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कामायनी। कामायनी का भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से ये लगा दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आए सिलेबस। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिलेबस तो कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग ये हमारे यूपीएससी के वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे खंड का पद्य साहित्य के तहत, और पेपर कौन सा है, ये पेपर है सेकंड, क्योंकि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं तो ये 2 पेपर में भी एक एक पेपर में देखिए खंड का और खा होता है। तो यहाँ पे हमने आपको कबीर और सूरदास, तुलसीदास का भी नहीं करवाया है, जायसी का करवा दिया, तो कुछ चीजें मैंने करा दी है। लेकिन आज आप सभी को कामायनी, जो कि कामायनी में भी चिंता और श्रद्धा सर्ग है जयशंकर प्रसाद जी का, तो हम चिंता सर्ग पे बात करेंगे। हालांकि सिर्फ चिंता सर्ग पे नहीं बल्कि पूरा एक जो रूपरेखा होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम के तहत कि हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना है और किस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं, उन सारी चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे यूपीएससी का मैंने लगाया है, साथ ही मैंने ये भी किया है कि यूपी पीएससी का भी मैंने सिलेबस इनपुट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी है एक महाकाव्यात्मक तत्वों से परिपूर्ण श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। तो ये आप देखिए कि ज्यादातर जो भी बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इवन नेट जेआरएफ हिंदी हो, सभी पाठ्यक्रमों में इसको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कामायनी, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग। अभी अंतर क्या है कि यूपीएससी में आपको चिंता और श्रद्धा सर्ग को इंक्लूड किया गया है, बट अगर वही यूपीपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो कामायनी का श्रद्धा, यानी 2 चीजें तो कॉमन है, मतलब एक कॉमन है, श्रद्धा सर्ग दोनों में इनपुट है। लेकिन यहाँ पे चिंता सर्ग है और यहाँ पे ईड़ा सर्ग है। इतने कि अगर आप यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको ये ध्यान देना है कि हमें जो है किस प्रकार तैयार करना है अपना वैकल्पिक, तो यहाँ पे आपको ईड़ा सर्ग और इंक्लूडेड पढ़ना है। ये चीजें हैं, बाकी और पाठ्यक्रम में जो है वो जैसे जैसे चलेगा उसको दिखाते चलेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट पे अगर देखें हम तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है कि बीपीएससी का, कि अगर बच्चा बीपीएससी का भी है और उसे भी चाहिए कि हाँ कामायनी मेरे में कितना है, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा लगा है। यूपीएससी में सिर्फ चिंता और श्रद्धा सर्ग था, यहाँ पे लज्जा और यहाँ पे ईड़ा सर्ग अगर देखेंगे तो यूपी पीएससी का, यानी अगर ये मेल देखेंगे आप तो यहाँ पे यूपी पीएससी हो गया प्लस यूपीएससी हो गया, है ना, प्लस बीपीएससी का हो गया। इवन आप देखिए आगे नेट जेआरएफ में भी, अगर नेट जेआरएफ आप हिंदी से कर रहे हैं, इवन कहीं से भी कुछ कर रहे हैं, तो एक तरीके से हिंदी साहित्य संसार में अगर देखें तो कामायनी का अपना कितना महत्व है, इस बात से पता चल जाता है कि लगभग सारे आयोगों ने उसे अपने पाठ्यक्रम में रखा है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है नेट जेआरएफ का सिलेबस है, और नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी अगर आप देखेंगे तो कामायनी को यहाँ भी, यहाँ देखिए श्रद्धा सर्ग और ईड़ा सर्ग को इंक्लूड किया है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको करीबन कितने सर्ग हैं, अभी पाठ्यक्रम में जो भी पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको भी दिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ से ये अंतर समझिए कि जो ये है कामायनी, ये टोटल कितने सर्गों में विभक्त है, 15 सर्गों में। लेकिन 15 सर्गों में अगर आप देखिए कि ज्यादातर आयोगों ने इंक्लूड किसको किया है, या तो वो चिंता सर्ग को इंक्लूड किए हैं, है ना, या तो श्रद्धा सर्ग को, ये दोनों तो यूपीएससी का ही है। बाकी चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, ईड़ा सर्ग, है ना, ईड़ा सर्ग के अलावा भी अगर देखेंगे तो एक सर्ग करके और था, लज्जा सर्ग कहीं कहीं है, मतलब ज्यादा नहीं, अगर देखेंगे तो लज्जा सर्ग को भी इंक्लूड किया गया और इस तरीके से। लेकिन बेसिकली जो हमें फोकस करना है चिंता प्लस श्रद्धा सर्ग पे कॉमन है, और प्लस ये हमारे यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ देखिए ये 15 सर्गों में विभक्त है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको क्या है कि पाठ्यक्रम में किन किन में लगा हुआ है वो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ से देखिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, क्योंकि जब तक आपको बिल्कुल इसका आइडिया नहीं होगा ना कि प्रीवियस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। यहाँ से अगर हमें देखना है कि प्रीवियस में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ से हम अगर इसको बड़ा करके दिखाएं आपको तो ये है कि थोड़ा कट जाएगा, है ना। तो ये देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से ही देखिए अगर समझ पाए तो, कामायनी के रूपक तत्व का विश्लेषण करते हुए उसमें प्रतिपादित जो जीवन दर्शन है
आपको उनके जीवन दर्शन के बारे में बताना है। यानी कामायनी के रूपक तत्व का विश्लेषण करते हुए, मतलब आपको क्या बताना है कि कामायनी का जो है रूपक, कामायनी के रूपक तत्व का विश्लेषण करते हुए उसमें प्रतिपादित जीवन दर्शन। अब यहाँ पे देखिए, कामायनी महाकाव्य में आपको जीवन दर्शन कई रूपों में देखने को मिलेगा। इवन प्रतिविज्ञा दर्शन की बात की गई है और भी दर्शन की बात की गई है। लेकिन हमारा पहला ही प्रश्न है जो कि 1980 में आया हुआ है कि कामायनी के रूपक तत्व का विश्लेषण करते हुए उसमें प्रतिपादित जीवन दर्शन को स्पष्ट करना है। आगे है कि श्रद्धा सर्ग के काव्य सौंदर्य। अब देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में दो ही तो है। एक अगर देखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में एक श्रद्धा सर्ग है और श्रद्धा सर्ग के अलावा अगर देखें तो चिंता सर्ग है। अब इसमें से आपसे अगर पूछ ले कि चिंता सर्ग के बारे में बताइए, है ना, या श्रद्धा सर्ग के बारे में बताइए, तो ये गलत तो नहीं पूछ रहा है। यानी श्रद्धा सर्ग के काव्य सौंदर्य, अगर जब आप पूरा सर्ग पढ़ेंगे तो उसमें काव्य के सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, मूलतः जितने भी अगर आप देखेंगे काव्य रचनाएं होती है उसमें काव्य सौंदर्य प्रधानता होता है, शैली की बात की जाती है, बिंबात्मकता की बात की जाती है। तो ओवरऑल श्रद्धा सर के काव्य सौंदर्य का वो भी एग्जाम्पल के साथ, यानी आप जो ये पढ़ेंगे इसी का जो एग्जाम्पल होगा वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, एक और भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1982 में ये आया है कि सरोज स्मृति और सरोज, और देखिए सरोज स्मृति के सरोज और कामायनी की श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण का तुलना कीजिए। सरोज स्मृति के सरोज का और कामायनी की श्रद्धा का दोनों का चित्रण करना। इसका मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो निराला की अगर सरोज स्मृति आपने देखी पढ़ी तो उसमें भी आपको पता हो कि सरोज का चरित्र कैसा है, और उस सरोज की चरित्र को अगर हम देखें तो हम श्रद्धा से तुलना कैसे करके उनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में काफी गहराई है, बिल्कुल आप ऊपर से पढ़ लेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। आगे है जैसे कि प्रतीकात्मकता, भाषा, शैली एवं छंद योजना की दृष्टि से। इसका मतलब वही है कि काव्य सौंदर्य तत्व आपको पता हो तो आपको जब भी पढ़ेंगे कि भाषाई शैली कैसी है, छंद योजना कैसा है, बिंबात्मकता क्या है, और ये सब किसमें आपको देखना है, चिंता सर्ग में। यानी चिंता सर्ग का आगे मैं कराऊंगी कि जैसे चिंता सर्ग में आपको देखने को मिलेगा कि पंक्तियां काफी है, उन पंक्तियों के ही आपको एक तरीके से अर्थ आते हैं व्याख्यायित करने के लिए, जिसमें आपको प्रसंग, व्याख्या, इस तरीके से प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो जब उसमें प्रसंग, व्याख्या, इन सबका आंसर देते हैं तो वहां पे लास्ट में एक विशेष लिखा जाता है। विशेष का मतलब कि जो आपने पंक्तियां पढ़ी हैं उस पंक्ति में आपको काव्य दृष्टि यानी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से कौन कौन से तत्वान जो तत्व है वो नजर आए हैं। वो उसमें बिंबात्मकता कितनी अच्छी रही है, उसमें शब्द विधान कितने अच्छे किए गए हैं, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, तो ये उसको पढ़ते वक्त समझ में आएगा। यानी प्रश्न सपाट बयानी के नहीं है बल्कि डेप्थ में है कि अगर आपको यहाँ तुलना करने वाले प्रश्न दे दे रहा है, या कामायनी के आधुनिक बोध। अब जैसे कामायनी आपने पूरे बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो कामायनी की जो आधुनिक बोध का स्वरूप, जैसे मैंने ये 1987 का है एंड आप पढ़ रहे हो मान लो 22 में। अब आज अगर आप से ये पूछा जाए कि भाई आपने कामायनी तो पढ़ लिया, क्या कामायनी की रिलेवेंसी आपको पता है, अगर नहीं पता है फिर कामायनी पढ़ने का क्या मतलब निकलेगा, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो वही कह रहा है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि कामायनी के आधुनिक बोध के स्वरूप को स्पष्ट करना है। इसी तरीके से कि कामायनी काव्य और दर्शन के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, काव्य का भी है, काव्य के तत्व उसमें विद्यमान है, साथ ही साथ दर्शन के, और दोनों के समन्वय का ये उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ कामायनी की श्रद्धा सर्ग, तो ये दोनों है ना, चिंता सर्ग हो गया, इसको तो बहुत अच्छे से कराना पड़ेगा, चिंता सर्ग प्लस अगर आप देखें श्रद्धा सर्ग, इन दोनों को बहुत अच्छे से कराना होगा। तो यहाँ पे देखिए श्रद्धा सर्ग के आधार पे कवि की जीवन दृष्टि, तो यहाँ पे देखिए कवि की जीवन दृष्टि। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ऐसा नहीं है कि आप कामायनी को पढ़ रहे हैं तो पूरी कामायनी की कथा पढ़ लिए, लेकिन आपको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी जाना जाए, उनकी पृष्ठभूमि जाना जाए, उन्होंने किस आधार पे इस रचना का इतने महाकाव्यात्मक तत्व, यानी हिंदी साहित्य जगत में जो लगभग सभी आयोग अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं, तो आखिर उसकी इतनी महत्ता क्यों है, लिखने वाला जो लेखक है उसके मानस पटल पे ऐसा क्या विम था जो इतनी बड़ी लेखनी से, एक तरीके से अपनी लेखनी से इतनी बड़ी विधा में भी इतना अच्छा जो है आपके समक्ष कृति लाके प्रस्तुत कर दिया है। तो इसका मतलब हमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी उतनी ही गहराई से जाना है। यहाँ पे मैं प्रश्न को
सिलसिलेवार इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ कामायनी पे फोकस नहीं करना, बियॉन्ड कामायनी जाके उसकी तुलना भी करनी है, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी देखना है, लेखक का क्या इनपुट रहा है, उसके मानस पटल पे क्या चल रहा था, उसकी जीवन दृष्टि क्या थी, उसको भी देखना है। और देखिए, क्योंकि आप छायावादी चार जो धुरी है, एक तरीके से छायावादी स्तंभ महादेवी वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, पंत जी हो गए, निराला, तो इन लोगों के बारे में भी आपको समझना है। यानी छायावादी धारा के महाकाव्य के रूप में देखिए, छायावादी अपने आप में जो रोमानियत को लेके चलता है, तो क्या वो रोमानियत के तत्व या जो चीज जो भी छायावादी धारा की विशेषताएं होती है वो तो आपको पता होगा। तो फिर अगर वो पता है कि छायावादी विशेषता क्या होती है, तो फिर वो छायावादी विशेषता आखिर कामायनी में कैसे आई? यानी कामायनी में क्या वो जो रोमानियत है वो नजर आता है, वो प्रेम सौंदर्य वो नजर आता है, क्योंकि छायावाद विशेष तौर पे इन्हीं सब के लिए जाना जाता है। इसका मतलब अगर आपको उन तत्वों के बारे में पता और कामायनी की एक एक चीजों को अगर आप एलिबोरेट करें, तो उसके आधार पे आप ये कामायनी के बारे में उनकी विशेषताओं को गिना सकते हैं। अब बात आई कामायनी के काव्य सौंदर्य की, तो कामायनी के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित करते हुए उसमें निहित मिथक तत्व, यानी काव्य सौंदर्य की, उसको काव्य सौंदर्य को तो उद्घाटित करना है, लेकिन उसमें कुछ मिथक तत्व है उनको भी स्पष्टता आपको सबके समक्ष लाना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कितनी गहराई का कि आपको कैसे पता कि उसमें मिथक तत्व क्या है? इसका मतलब कामायनी को बहुत अच्छे से आत्मसात करने के बाद वो चीजें समझ में आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है कि प्रसाद ने प्रकृति के कोमल और प्रलयकारी दोनों रूपों का चित्रण किया है। यानी जब कामायनी की शुरुआत होती है, यानी संपूर्ण जगत का एक तरीके से विनाश होता है और मनु जिस प्रकार देख रहे हैं प्रलय की स्थिति है, तो वो भयंकर प्रलयकारी दृष्टि को ध्यान में रखते प्लस कोमल कांति स्थिति भी, श्रद्धा का मिलन, ईड़ा का आना और इस तरीके से एक रोमानियत में तब्दीली और फिर कुछ नहीं कुछ नए दर्शन को भी दे जाना। तो इस तरीके से प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल और प्रलयकारी दोनों रूपों का चित्रण किया है। कामायनी में प्रकृति वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आपको इनकी सार्थकता को सिद्ध करना है। यानी कोमल और प्रलयकारी दोनों रूप का चित्रण करना है, लेकिन प्रकृति वर्णन की विशेषता यानी प्रकृति वर्णन को केंद्र में रखना है। फिर कि कैसे प्रकृति शोर मचा सकती है, कैसे प्रकृति विनाश लीला रच सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको इनका बहुत ही अच्छे से कभी 250 में या 150 में इस तरीके से आपको आंसर देना होता है, तो उस तरीके से आपको आंसर का एक फॉर्मेट बनाना होगा। अब देखिए, दिनकर जी ने कामायनी को दोष रहित, दूषण सहित कहकर क्या कहना चाहा है। देखिए, मैं यहाँ पे सारे प्रश्नों को है ना क्रमशः आपको ये दिखा दे रही हूँ कि इससे ये आपको आइडिया लगे कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें आपको क्वेश्चन को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अदरवाइज क्या होगा कि कोई मतलब नहीं बनेगा कि हमें इस दिशा में कैसे बढ़ना है, सिर्फ कहानी पढ़ के खत्म कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कि दिनकर जी ने कामायनी को दोष रहित, दूषण सहित कहकर क्या कहना चाहा है। यानी संभावनाओं का आकलन करते हुए अपनी वैचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। मैंने अपने आप जो कुछ नोट्स बनाए हैं उसके कुछ इनपुट डाले हैं कि जैसे मुक्ति बोध है, दिनकर है, निराला है, सभी को कामायनी के लेके उनके खुद के क्या विचार रहे हैं। और जब आप कामायनी पढ़ लेंगे तो ही आप समझ सकते हैं कि उनके विचार की सार्थकता कितनी सिद्ध होती है इस जो रचना के परिप्रेक्ष्य में। जैसे उन्होंने कहा कि ये दोष रहित है, दूषण सहित, मतलब क्या कहना चाहा उन्होंने? संभावनाओं का आकलन करते हुए अपनी वैचारिक प्रतिक्रिया जो है, देखिए वैचारिक प्रतिक्रिया, आपको विचारों की जो श्रृंखला है आपकी वो मजबूती हो, वो उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। क्योंकि इसने सीधे सीधे नहीं पूछा कि कामायनी में 15 सर्ग है या कामायनी के चिंता सर्ग के बारे में बता दीजिए, श्रद्धा सर्ग के बारे में बता दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है। आपको दिनकर जी को भी यहाँ पे समझना है कि ऐसा है कि जैसे कामायनी पढ़ते हुए ये समझ में आए कि जितने भी लेखक है कामायनी को किस दृष्टि से बहुत उत्तम या अति उत्तम की श्रेणी में क्यों रखना चाहेंगे, क्या क्या उसमें काव्य के तत्व इस प्रकार विद्यमान है कि कोई भी कभी उसको काट नहीं सकता कि ये वर्तमान प्रासंगिकता ना रखता हो या कहीं से ये दोष सहित हो। क्योंकि दोष रहित कहना बहुत बड़ी बात है। समीक्षक के तौर पे जब भी समीक्षा किया जाता है तो ऐसा कोई ना कोई लेखक जरूर निकल के आता है कि ये कमियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे रचनाएं होती हैं जिसमें वो कमियों से परे होता है। और भी देखिए कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, उपचार वक्रता और अनुभूति की विशेषता वाले प्रसाद ने ये क्या मूर्त किया है इस तरीके से। फिर कामायनी के अंगिरस का निरूपण रसवादी समीक्षा पद्धति से कीजिए। ये बिल्कुल अंगिरस का निरूपण रसवादी समीक्षा पद्धति करवाएंगे ही।
जयशंकर प्रसाद ने मानव मन और मानवता के विकास की कहानी प्रस्तुत की है। इसमें मानव मन और मानवता के विकास की कहानी तो देखने को मिलेगा ही। कामायनी में प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृतियों का सुंदर समन्वय मिलता है। ये तो जब आप पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा कि प्राचीन एवं अर्वाचीन संस्कृतियों का समन्वय सुंदर कैसे मिलता है। अब देखिए यहाँ से दर्शन शुरू हुआ कि यहाँ पे आप देखिए कि ये 1999 का क्वेश्चन है कि कामायनी में अभिव्यक्त आनंदवाद और समरसतावाद जो है उसके बारे में आपको बताता है। एक तरीके से ये दर्शन तो हमें पढ़ना ही है कामायनी का, तो ये दर्शन के बारे में अभिव्यक्त किया गया है। इसी तरीके से कामायनी में चित्रित मानव सभ्यता, तो चित्रित मानव सभ्यता के विकास की विभिन्न स्थितियों और समस्याओं का विवेचन करना है। फिर रूपक तत्व की दृष्टि से कामायनी की विवेचना करिए। कामायनी को जयशंकर प्रसाद की अन्यतम कृति क्यों कहा गया है? तो इस प्रकार देखिए ये प्रश्न जो है सिलसिलेवार मैंने दिखा दिया, पूछे गए हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको वो भी दिखा दे कि जो भी स्टूडेंट जो है यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका हिंदी लिटरेचर अगर देखा जाए तो वैकल्पिक विषय है। इवन बीपीएससी के भी जो स्टूडेंट हैं जिनका भी वैकल्पिक विषय हिंदी है, वहां पे देखिए प्रश्न बिल्कुल ऐसा नहीं बहुत कठिन पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको सिलेबस के जो दायरे में उन सभी को तैयार करना है। यहाँ पे सीधे ही पूछ लिया गया कि कामायनी का दर्शन, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। ये है यूपीपीएससी का पेपर। कामायनी प्रसाद में ईड़ा के महत्व पर मैंने कहा ना कि कहीं पे चिंता और सिर्फ श्रद्धा सर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन अलग अलग आयोग के द्वारा देखेंगे तो ईड़ा सर को किया गया है। इवन बीपीएससी में लज्जा सर को भी किया गया है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए जैसे आपकी प्रतिक्रिया रहेगी सभी करा दूंगी, क्योंकि सभी आयोग के दृष्टि में चिंता हो गया, श्रद्धा सर्ग हो गया, लज्जा सर्ग हो गया, ईड़ा सर्ग हो गया, बाकी तो पूरे 15 सर्ग है। लेकिन देखिए सब आपके काम के नहीं है और विशेष तौर पे आपको एक ही दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पे कामायनी प्रसाद ने ईड़ा के महत्व पर क्या प्रकाश डाला है? बिल्कुल सपाट एकदम क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टेक्निकलिटी हो, समझ में अच्छे से आ जाएगा अगर आप ईड़ा सर को अच्छे से पढ़ेंगे तो। अब महाकवि प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा सर का देखिए, श्रद्धा सर का अपना आप एक तरीके से श्रद्धा मनु ही केंद्र है, श्रद्धा मनु ईड़ा ही तीनों केंद्रीय पात्र है, तो उन लोगों के जो सर्ग है वो अपने आप में ही बहुत महत्ता रखते हैं। यहाँ पे देखिए सरोज स्मृति की सरोज कामायनी। अब एक चीज देखिए आप नोटिस किए होंगे, मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन में इस चीज को दिखाया कि सरोज स्मृति की सरोज और कामायनी की श्रद्धा के सौंदर्य यानी सुंदरता के चित्रण की बात की है ना। यहाँ भी देखिए यूपीपीएससी आयोग भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति की सरोज और कामायनी की श्रद्धा के सौंदर्य चित्रण का तुलना कीजिए। इससे ये लगेगा कि देखिए अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को करते हैं वैकल्पिक विषय का, तो कहीं ना कहीं वो टैकल हो जाता है यूपीपीएससी वाला भी। और फिर आपको थोड़ा बहुत वही चीजें यहाँ भी मिल जाएगी कि कामायनी के मनु की आलोचना कीजिए, है ना, 39वें बीपीएससी में आया है। या कामायनी का आख्यान इतना प्राचीन है कि इसमें इतिहास के साथ रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। प्रसाद जी की इस स्वीकारोक्ति का साफ प्रमाण स्पष्टीकरण चाहिए। कामायनी की कथा सृष्टि में इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। और यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से, देखिए प्रश्न को पढ़ते वक्त आप बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोइएगा कि मैं कितना प्रश्न करा दे रही हूँ देख के, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप कई टाइप के प्रश्न एक ही टॉपिक से कर लेते हो, देख लेते हो कि इतने टाइप से उस प्रश्न को घुमाया जा सकता है, तो ये आपकी रिलेवेंसी पढ़ाई में आपकी जो एफिशिएंसी वो और भी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप एक ही दो क्वेश्चन के आगे पीछे मंडराते, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग आयोग के मिल जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे बोला है कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता के विकास का रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। अब ये देखिए क्वेश्चन है 42वें बीपीएससी का, लेकिन ये अपने आप में क्वेश्चन की गहराई देखिए। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन, श्रद्धा प्लस मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास होता है, सृष्टि का सृजन होता है, तो उसके विकास का रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। जयशंकर प्रसाद की इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब वो जब कथन पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा कि हाँ ये इतनी गहराई तक है। अब यहाँ पे भी देखिए छायावादी शैली, तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आपको उसको पढ़ते वक्त दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि हम जब पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी का भी एक पूरा विवरण लेंगे, प्लस हम तो कामायनी के बारे में आपको बहुत अच्छे से कराएंगे ही कराएंगे। इवन कामायनी से जो व्याख्या आ सकती है, व्याख्या के प्रसंग, व्याख्या उनके विशेष को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि काव्य जो बिंब है, काव्य शैली में जो प्रस्तुतिकरण है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, सौंदर्य के आधार पे तत्वों को।
यहाँ पे देखिए लज्जा सर्ग, तो ये वीपीएससी का उसमें अलग से इंक्लूडेड है। कामायनी एक सफल महाकाव्यात्मक कृति है, इस पे भी आपको कुछ ना कुछ बताना है। बाकी ऐतिहासिक और रूपक, तो यानी हमें विभिन्न मुद्दों पे इस पे बात करनी है। अभी मैंने यहाँ तक आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए। अब अगर हम बात करें कि कामायनी के एक परिचय के बारे में, तो देखिए यहाँ से अगर शुरू करें कि कामायनी के बारे में आप पढ़ने से पहले क्यों ना ये जान ले कि जो छायावाद की स्थिति है, क्योंकि दो तीन चीजों पे आपको बात करना चाहिए यहाँ पे, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अगर इस चीज को आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि फिर आपने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे आप बात करिए तो यहाँ पे मैंने कुछ परिचय दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जान लीजिए, है ना, जयशंकर प्रसाद जी का, क्योंकि आखिर जो रचनाकार है, इतने बड़े सफलतम कृतिकार है, तो उसके बारे में जानना बनता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, पहली बात। दूसरा सबसे पहले लेंगे हम कामायनी का परिचय, है ना, कि कामायनी का जो 15 सर्ग है, तो वो कैसे कैसे एक तरीके से विभक्त है, आगे क्या क्या बढ़ता जाता है। तो हम पहले सबसे नंबर 1 पे जयशंकर प्रसाद जी के परिचय के बारे में बात करेंगे, दूसरे में कामायनी का परिचय हो गया, और इसके बाद तो हमारा चलता चलेगा चिंता सर्ग। तो जैसे चिंता सर्ग की कुछ चीजों को करवाएंगे, तो फिर आपको दर्शन वगैरह क्या क्या है वो सारी चीजों को मैं आगे करती मतलब बताती चली जाऊंगी। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, तो एक तरीके से जो रचनाकार है, प्रकाशन वर्ष 1935 दिया है। जो कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में। 1886 ईस्वी में काशी के एक संपन्न जो परिवार था, इनका परिवार जो था एक तरीके से कह सकते हैं सुंगनी साहू, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ये काशी के एक संपन्न सुंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रसाद जी के प्रापितामह श्री गणपति साहू के पुत्र भी शिवराम साहू के 6 पुत्रों में से एक का नाम था देवी प्रसाद साहू। और जो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये किन के बेटे हैं? तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी है, ये उन्हीं के बेटे हैं, यानी देवी प्रसाद जो साहू हैं, उन्हीं के छोटे पुत्र थे ये। अब देखिए इनके एक लेखक का जो पूरा पृष्ठभूमि है वो कैसे आगे बढ़ता है। पहले पहले प्रसाद जी के कई भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी थी, और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण प्रसाद जी को अपने माता पिता का प्यार दुलार तो बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन इनकी स्कूली शिक्षा, क्योंकि एक लेखक है ना, तो हम सबसे पहले आजकल यही चेक करते हैं कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा, ये नहीं समझते हैं कि आखिर उसकी पृष्ठभूमि नहीं, उसके कितना उसने अध्ययन स्व अध्ययन कर लिया और अपने से पठन पाठन कर लिया हो। जयशंकर प्रसाद जी का अगर देखेंगे तो स्कूली जीवन अगर आप देखिए तो बहुत ही कम रहा है, स्कूली जीवन ना के बराबर, बहुत ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन 12 वर्ष की अवस्था में ही देखे तो पिता की मृत्यु, पारिवारिक गृह कलह और जीवनगत संघर्ष, परिवार के प्रमुख सदस्यों की मृत्यु आदि ने प्रसाद जी को पाठशालीय शिक्षा समाप्त करने हेतु बाध्य कर दिया कि आपको पाठशाला, ये ऐसे ही होता है कि जब आप परिवार में रहते हैं और बहुत सारी समस्याएं उस परिवार में है, तो फिर आपको ये रह ही नहीं जाता है कि आप बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन ये तो वही हुआ कि जिस बालक को लेना वो किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण ही करेगा, तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बहुत ही कम समय तक किसी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन कर पाए, 8वीं कक्षा के बाद इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त कर दी। लेकिन बड़े भैया इनके थे श्री शंभू रत्न जी, उनकी शिक्षा व्यवस्था घर पर कर दी और वे घर पे ही रह के हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखिए कि इन्होंने एक विषय का ही नहीं मतलब पठन पाठन भी किया, तो अंग्रेजी हो गया प्लस हिंदी हो गया, है ना, संस्कृत हो गया, तो मतलब लेखन के एक कृतिकार जो रचना करता है, देखिए उसको कितनी जानकारी है। जरूरी नहीं कि आपको एक तरीके से ऐसी शिक्षा ही दी जाए जिसकी महत्ता लोगों की नजर में हो, आप स्वाध्याय से इतना आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे जितने भी लेखक हैं वो हमको एक दृष्टि देते हैं। यहाँ पे अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया। पिता की असामयिक मृत्यु, पारिवारिक कलह, मुकदमे, अच्छा इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज का भार भी हो गया था, कर्ज का भार बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन आप देखिए कि ये लेखन को, अपनी लेखनी को कैसे आगे लेके जाते हैं। जब इनके ऊपर कर्ज की अधिशयता ने श्री शंभू रत्न जी को अंतर बाहर मतलब बाहर से अंदर से तोड़ डाला, तो ये करीबन 17 वर्ष की अवस्था में ही
17 वर्ष की अवस्था में भाई शंभू रत्न की मृत्यु, एक साथ ही व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारी। तो इनको लगा कि जयशंकर प्रसाद जी को अभी तो पढ़ने वगैरह को शायद ही मिले, तो इनको क्या हुआ कि अब ये लगा कि नहीं, हमको व्यवसायिक दुनिया में जाना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को भी चलाना है, तो उस चीज के लिए हमें करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने ही जो भाई थे शंभू रत्न, तो 17 वर्ष की अवस्था में जब इनका भी मृत्यु हो गया, तो एक साथ ही व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारी और जो उजड़ी हुई गृहस्थी थी उसको चिंता प्रसाद जी को सताने लगी, कि उन लोगों का चिंता होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, उनके एक तरीके से उनके साथ थोड़ी जिम्मेदारी को खुद बांट लेते हैं। तो इससे ये हुआ कि ऐसी अवस्था में वो अपने व्यक्तिगत सुख दुखों का प्रतिबिंब उनकी रचनाओं में दिखाई नहीं देता, कि वो खुद क्या किए। आपत्तियों की कठोर चट्टानों के बीच से गुजरकर उन्होंने साहित्य की एक ऐसी धारा प्रवाहित करने की बीड़ा उठाई, जो उनके निराश हृदय को आशा, दबी हुई भावनाओं को दिलासा और निर्बल कंधों को शक्ति, कमजोर शरीर को स्वास्थ्य और निर्धन परिवार को अर्थ दे सके। यानी एक तरीके से बहुत हमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक परिवार को क्या चाहिए। परिवार में आप रह रहे हैं तो सबसे बड़ी एक चीज होती है, उनको सुरक्षा चाहिए। और जब इनके बड़े भाई अगर जिम्मेदारी उठाने के नहीं रहे, तो जयशंकर प्रसाद जी को खुद लगा कि यार अब तो सुरक्षा का भार किसको है, मेरे ऊपर है। तो इन्होंने एक साथ कई चीजों को, कि मुझे क्या करना है, अपनी दबी हुई भावनाओं को दिलासा देके, निर्बल कंधों को शक्ति देके और कमजोर शरीर को स्वास्थ्य प्लस निर्धन परिवार को अर्थ दे सके, ये करने में वो पूरी तरह सफल भी हुए। अब आगे बात होती है जब सुरक्षा व्यक्ति के पास आ जाती है, तो ये होता है कि यार सुरक्षा तो आके अब जीवन में मुझे और कुछ करना है। ऐसा थोड़ी है कि जीवन सिर्फ आपके खुद के लिए बना है, खाना पीना उड़ाना मस्ती मौज मस्ती नहीं। अगर आपने मानवता के प्रति आपके अंदर थोड़ा भी एक है कि मानवीय जीवन लिया है, और मानवीय जीवन एक तरीके से श्रेष्ठ जीवन में शुमार है, तो आप सोसाइटी को समाज को क्या दे सकते हैं। अपनी तो एक तरीके से जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर क्या किया कि साधना, चिंतन और मनन के बलबूते पर असाध्य कार्य को साध्य बनाया। इस समय अगर देखा जाए कि जब वो दौर चल रहा था, उस समय सांस्कृतिक क्रांति, राजनीतिक आंदोलन, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे समय ये परिवार में ही उस तरीके से लगे रहे। वो समय आप देखेंगे कि जितने भी हमारे लेखक हुए, जैसा हमारा देखिए साहित्य क्यों कहा जाता है कि समाज का एक दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण क्यों है, क्योंकि ऐसा तो कुछ तो कोमल हृदय होगा जो उस समय की परिस्थितियों से विचलित हो उठेगा। और वो विचलन हमको देखने को किसमें मिलता है, एक तरीके से वो विचलन अगर देखने को मिले, तो ये हमें देखने को मिलता है प्रसाद जी में। प्रसाद जी के बारे में अगर हम देखें, तो उनका विचलन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि उनको लगा कि ये जो राजनीतिक आंदोलन और ये जो पारिवारिक आपदा है, भावनाओं का आवेग, ये कुछ मुझे लिखने को कह रहा है। क्योंकि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ। अगर मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ, तो वो किस तरीके से समाज को दे सकता हूँ। यानी समाज को अगर मुझे सच में देना है, तो मैं समाज को वो दे कैसे सकता हूँ। तो वे ये जो आंधी थी ना, ये इनके मन में चलनी शुरू हुई कि मुझे समाज को देना है, और समाज को मैं किन तरीके से दे सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि प्रसाद जी का काव्य उनके, अब देखिए कोई भी व्यक्ति बनता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व तो गढ़ा होता है, कहीं ना कहीं उसकी परिस्थितियां ही उसको गढ़ती हैं। तो अगर प्रसाद जी को हम देखें, तो इतने जीवन में उन्होंने झंझावातों को सहे, तो उनका काव्य उनके व्यक्तित्व का ही विकास है, और उनके जीवन के साथ ही वो प्रौढ़ता यानी आगे बढ़ता हुआ चला गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी रचनाएं हमारे पहले भी समय में लिखी जाती रही हैं, वैदिक युग, पौराणिक युग, प्रारंभिक इतिहास, मध्यकाल, मौर्य युग, सभी। लेकिन परिस्थितियों और पात्रों की अनुकूलता के साथ साहित्य में जो परिवर्तन की जरूरत थी, तो आप देखिए कि बहुत सारी कहानियां, उपन्यास सब लिखे गए, अच्छी चीजों को उभारा। लेकिन प्रसाद जी ने अपने जीवन में छायावादी रचना को केंद्र में रख के जो ये कामायनी की रचना कर दिए, जिसमें प्रलय की स्थिति को, फिर मानवता का कैसे एक तरीके से विनाश हुआ हो और मानवता फिर उठ के आगे बढ़ चली हो, तो उनके मानस पटल पे ये ऐसा महाकाव्य जो तत्व था, वो आया कैसे। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कामायनी को ही लिखा है। उनके काव्य, नाटक, रचनाएं अगर थोड़ा बहुत देख ले, तो उनके में देखिए काव्य उन्होंने लिखा है, चित्राधार है, कानन कुसुम है ना। कुछ मैं नाम बोल देती हूँ फटाफट, कि चित्राधार है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक करके है, ये सब बहुत ही फेमस है ना काव्य में जयशंकर प्रसाद जी के। प्रेम पथिक हो गया। प्रेम पथिक के अलावा अगर देखिए कि आंसू है, झरना है, आंसू, झरना, लहर,
और इसी तरीके से अगर देखें कि नाटक में सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, करुणालय, यशोधर्म, देव, राजसी, वृषाख, अजात शत्रु। और एक उपन्यास में अगर देखेंगे तो 3 ही उपन्यास अगर देखें, कुछ अधूरा भी है। एक कंकाल अगर देखें तो कंकाल है, तितली करके है ना, तितली हो गया, इरावती करके है। तो ये कुछ जो है रचनाएं जो है उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है। हालांकि और भी रचनाएं मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ही लिखा है। चंपू में उर्वशी है। तो इस तरीके से उन्होंने, उनको एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो नाटककार है या रचनाकार है, क्योंकि आप देखिए जैसे हमने क्या नाम है कि प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं कि कहानी की दृष्टि से अगर प्रेमचंद जी का नाम लिया जाए तो हिंदी साहित्य संसार में ये अलग ही छाप छोड़ता है। इसी तरीके से हमने इस आधार पे जितना हमने बताया कि कहानी, निबंध, चंपू, जीवन चरित्र, नाटक, काव्य, सभी में अपनी सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाने के बाद अगर कहें तो प्रसाद जी किसी एक चीज के धनी नहीं बल्कि सर्वोतमुखी धनी में आ जाते हैं। सभी विधाओं में वो रचना करते हैं और हिंदी साहित्य की एक ऐसी प्रकाश स्तंभ के रूप में आते हैं जो कवि भी है, नाटककार भी है, उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, कलाकार भी है, आलोचक भी है, निबंध लेखक भी है। यानी बहुमुखी उत्तरदायित्व, यानी एक व्यक्ति जिसका हो सकता है कि स्कूली शिक्षा उतना अच्छा नहीं रहा हो, पारिवारिक जीवन में उसने अनेकों कठिनाइयों को झेला है, हो सकता है अपने मन मुताबिक वो एजुकेशन भी नहीं ले पाया है, लेकिन वो सबसे परे भी जाकर उनके व्यक्तित्व को, जो उनका व्यक्तित्व का जो सौष्ठव देखने को मिलता है, सुगठित व्यक्तित्व मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ही चीजें थी, समाज को देने के लिए बहुत कुछ चीजें थी। तो ऐसे साहित्यकार को पाकर हिंदी साहित्य अगर देखे तो स्वयं गौरव का अनुभूत करता है, क्योंकि हमारे साहित्यकार हमें इतना दे दिए, तो वो अंदर से ही अनुभूति होती है कि वाकई में इन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही तब्दीलियां लाने का प्रयास किया है। और हिंदी साहित्य संसार में जो है जयशंकर प्रसाद जी के रचनाकार, जैसे जयशंकर प्रसाद जी जैसे रचनाकार को लेकर अगर देखा जाए, जिन्होंने साहित्य के विभिन्न क्षेत्र में अपना एक तरीके से अनमोल, है ना, अनमोल मतलब एक अतुलनीय योगदान दिया है जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसे विशाल साहित्य की रचना की जिसमें मानवता की स्थापना, क्योंकि आप इसमें देखिए तो बेसिकली आपको देखने को कि मिलेगा कि मानवता की स्थापना की उन्होंने, साथ ही साथ करुणा का प्रचार, विश्व बंधुत्व की स्थापना, आत्मगौरव की शिक्षा, पौरुष का प्रचार, साहस का विकास, सब कुछ। और इसमें खास तौर पे एक जो बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है कि ये सब प्रयास आखिर हो कैसे रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है, तो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। और वो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति के उन्नयन का उद्देश्य। कैसे हमारा समाज जो है जब एक पतनमुखी स्थिति में हो, हमको उसको उठाना कैसे है, आखिर हमारे साहित्य के द्वारा हमारे समाज को क्या योगदान दिया जाना चाहिए, क्या उनके जीवन में परिवर्तन का सूत्रधार होना चाहिए, वो काम इन्होंने किया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कामायनी हम रचना पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी का, तो एक ऐसे जो व्यक्ति हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने साहित्य को बहुत ही योगदान दिया है, उनकी रचना को पढ़ के हम लोग भी धन्य होंगे। हमें इस तरीके से इस रचना को पढ़ना है। अब यहाँ से हम बात करें कि आपको जो सबसे पहले कामायनी का परिचय देते हैं, है ना, क्योंकि कामायनी जो रचना है उसके बारे में आप जब जान लेंगे तभी तो फिर सर्गों पे आएंगे, नहीं तो फिर सर्गों पे ही आ जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का ये रचना है, कवि जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति कामायनी श्रेष्ठतम कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहानी कैसे बढ़ती है कामायनी के आगे, क्या क्या इसमें दिया गया है, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से हमें समझना है। देखिए इसमें क्या है कि आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा वर्णित की गई है। ये मनु कौन है? आदि पुरुष है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो मनु है ये आदि पुरुष है, इन्हीं की जीवन गाथा का वर्णन यहाँ किया गया है। और कामायनी में मनु और श्रद्धा की कहानी है। मनु को मैंने क्या बताया कि ये जो है एक तरीके से इनका बताया गया कि ये आदि पुरुष है, और ये बात इनसे किसके साथ? मनु के साथ। हालांकि इसमें श्रद्धा भी आएंगी, लेकिन कहानी जो किसकी है? मनु प्लस श्रद्धा की कहानी है, जिसका सारा इतिवृत्त मनु और श्रद्धा के मिलन, इन लोगों के मिलन पे, प्लस वियोग पे, पुनर्वियोग पे, फिर यहाँ पे इतना जैसे मनु का श्रद्धा का मिलन हो, पुनर्मिलन हो, पुनर्वियोग हो। इनके अलावा भी एक पात्र इसमें एंट्री लेता है जो है ईड़ा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कितना इसमें जो है कि मनु और श्रद्धा के साथ जो ईड़ा का पात्र एक तरीके से किया है, मतलब प्रसाद जी ने, तो उसमें अगर आप देखें कि कितना उन्होंने
इतिहास को रखा है, कितना कल्पना को रखा है, लेकिन जो बात अब आप तक पहुंचानी चाहिए वो कितने अच्छे से उन्होंने पहुंचा दी है। यहाँ पे केंद्रीय तत्व हमने बताया मनु है, मनु के साथ ये श्रद्धा है। यहाँ पे ये जो है पात्र, ये श्रद्धा है, और मनु और श्रद्धा के बारे में यहाँ पे इनके मिलन का, पुनर्वियोग के बारे में बताया गया है। मनु और ईड़ा का भी मिलन होता है, प्लस यहाँ पे सारस्वत नगर का जिक्र आता है, और फिर क्या क्या कैसे कहानियां आगे बढ़ता है, जन विद्रोह होता है, रहस्य भेद होता है, आनंद की प्राप्ति, बहुत सारी घटनाएं हैं। और इनको पूरे कथानक को अगर बांटने की बात की जाए तो टोटल कितने सर्गों में इनको बांट दिया गया है? 15 सर्गों में। 15 सर्गों में इस पूरे ही काव्य को बांट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा, जो कि कथानक 15 सर्गों में विभक्त है, लेकिन मनु, श्रद्धा और ईड़ा के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे हर एक जो मतलब पात्र है वो अलग अलग चीजों का प्रतीक है। मनु अलग चीज के प्रतीक है, श्रद्धा अलग चीज के प्रतीक है, ईड़ा जो है वो अलग चीज के प्रतीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे इनपुट डाल दिए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जो मनु है वो मन का प्रतीक है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान ऐसे ही रखना है कि मनु मन का पात्र है, श्रद्धा हृदय या रागात्मिका बुद्धि की प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि और व्यवसायिक बुद्धि, व्यवसायिकता बुद्धि जो व्यवसायिकता वाली है वो बुद्धि ईड़ा की है। बाकी कुछ और भी पात्र आते हैं, आकुली की रात हो गए, मानव कुमार मानव हो गए, कैलाश मानसरोवर, मुक्ति स्थल, और भी चीजें हैं कि धर्म का प्रतीक। तो ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे इनपुट डाले हुए हैं। यहाँ से ये लगा कि जब आप 3 पात्रों को पढ़ेंगे तो सिर्फ नाम से उनको नहीं जानेंगे। जैसे ही आपके मन में मनु का पात्र एक बिंब उतरता है तो मनु मतलब मन, श्रद्धा यानी हृदय, ईड़ा यानी व्यवसायिक बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाली कोई, इस तरीके से। अब देखिए कि मनु में पुरुष सुलभ मननशीलता, स्वार्थपरकता और कामुकता विद्यमान है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो एक व्यक्ति है यानी मनु, जो कि मन का प्रतीक है। अब यहाँ पे लेखक ने कहा है कि अगर आप मनु को भी पढ़ेंगे तो मनु को पढ़ते वक्त आपको कुछ ध्यान में रख के चलना है। वो ध्यान में आपको क्या रख के चलना है कि जो मनु है, जो कि मन के प्रतीक है, तो मनु मन के प्रतीक जो है उनकी वृत्ति के बारे में बात किया है कि जैसे पुरुष सुलभ जो मननशीलता, स्वार्थपरकता और बेसिकली जो होता है कामुकता जो होता है एक पुरुष के अंदर, तो उनके बारे में बताया गया कि मनु में पुरुष सुलभता, मननशीलता, स्वार्थपरकता, कामुकता विद्यमान है। लेकिन जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यहाँ पे आपको एक ऐसी पात्र देखने को मिलेगी जो नारीत्व का सजीव साकार मूर्ति है। यानी नारीत्व की जो सृष्टि, यानी जो सृष्टि को बढ़ाने में एक नारीत्व सृजन का काम करती है श्रद्धा, बिल्कुल आप उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में श्रद्धा को देख सकते हैं। मनु के बारे में हमने बताया कि जैसा मनु मन का प्रतीक और एक जो पुरुष सोच होती है वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो कामायनी के कथानक की रचना मनु को केंद्र में रखकर की गई है, किंतु कथा बेसिकली जो कथा है ये आपको श्रद्धा के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। त्याग, समर्पण है ना, और ममता की प्रतिमूर्ति कौन है? श्रद्धा है। यानी केंद्र में तो मनु है, लेकिन पूरी कथानक को जब आप आगे बढ़ाते चलेंगे तो त्याग, समर्पण और ममता की प्रतिमूर्ति श्रद्धा में समाहित है। वह श्रद्धा ही है जो मनु द्वारा धिक्कार दिए जाने पर भी ममतामयी बनकर पथभ्रष्ट मनु को सही राह दिखाती है और आनंद प्राप्ति में। यानी इसमें ये ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं सामान्य रूप में बताऊं कि जैसे 2 लोग मिले है ना, जीवन को एक तरीके से सृष्टि के सृजन में पुरुष और जो स्त्री है दोनों के मिलन से ही सृष्टि आगे बढ़ती चली जाती। तो मनु और श्रद्धा बेसिकली दोनों लोगों के मिलन की बात करें तो मिलना पुनर्मिलन आगे ऐसे बढ़ता ही है। लेकिन आप देखिए ये मनु मन जो भटक जाता है, श्रद्धा उसको किस प्रकार राह पे लाती है और त्याग, समर्पण, ममता की प्रतिमूर्ति कैसे एक सजीव मूर्ति जीवन को आगे बढ़ाती है और अंततः आनंद की तरफ ले जाती है। यहाँ पे जो पूरा कथानक गढ़ा गया है विलास प्रधान देव संस्कृति के विनाश से, कि कैसे जैसे आप लोग देखो कि हम लोग बिल्कुल आराम से जिंदगी जी रहे हैं, अचानक हमें पता चल रहा है कि प्रलय आ गया, प्रलय हो गया और कोई भी नहीं बचा। प्रलय होने के बाद तो कोई भी बचा नहीं संसार में। फिर क्या हुआ कि ईश्वर ने क्या गढ़ा कि एक नहीं 2 लोग ऐसे बचे जिनको सृष्टि का वाकई में फिर से सृजन करना है। तो ये भी कुछ ऐसा है कि विलास प्रधान देव संस्कृति की विनाश से लेकर पूर्ण आनंद प्राप्त मानव संस्कृति के संस्थापन की कहानी कामायनी में है।
यानी देव संस्कृति का विनाश हुआ और विनाश से पूरे बनने की कहानी है। जो यहाँ विनाश से लेके आपको अगर देखे तो मानव संस्कृति की वापस से स्थापना हो रही है, संस्थापन हो रही है। ये बनने से बिगड़ने, बिगड़ने से बनने की कहानी, जो कहानी है वो ही कामायनी महाकाव्य में विदित है, जिसका निर्माण प्रसाद जी ने भारतीय वाङ्मय के विविध ग्रंथों, पुराण, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण आदि में बिखरी हुई सामग्री को इकट्ठा कर लिया। और कामायनी मुख्य रूप से मनुश्रद्धा और ईड़ा की कहानी है। इस ऐतिहासिक कथानक के साथ मानव मन की विविध वृत्तियां, जैसे आपको अलग अलग मैंने कहा था कि इनको सर्गों में विभक्त किया गया है। तो ये जो होता है हमारे मन में क्या क्या वृत्तियां आती है, जैसे हमारे मन में एक देखिए सामान्य जनमानस के मन में क्या चीजें आती है। कभी आपके मन में चिंता आती है, तो कभी उम्मीद से भर जाते हो तो उम्मीद आशा हो जाता है, कभी प्रेम आ जाता है, कभी काम भावनाएं भी जागृत हो जाती है, वासनाएं भी आती हैं, इंसान को लज्जा भी आता है, फिर वो कर्म में तल्लीन होता है, लोगों को ईर्ष्या भी होती है। ईड़ा सर्ग तो बुद्धि के प्रतीक, व्यवसायिक बुद्धि के प्रतीक से वो आती है। लेकिन देखिए मानव मन में तो ऐसा भी है ना कि स्वप्न का भी वो देखता रहता है, जीवन में उसके संघर्ष भी होता है, निर्वेद की स्थिति आती है। फिर जीवन में दर्शन के पक्ष, जब आप देखिए थोड़ी उम्र दराज हो जाओ तो दर्शन भली बात समझने का प्रयास करते हो कि जीवन क्या है, जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहिए, क्या मेरा जन्म सिर्फ इसी के लिए हुआ। तो आप इतना जानते जानते रहस्य की गुत्थी सुलझाते सुलझाते आपको लगता है यार ऐसा कुछ हो जीवन में कि मैं आनंद को प्राप्त कर लूं। तो मानव मन की जो वृत्तियां हैं, उन्हीं मानव मन की वृत्तियों को प्रसाद जी ने कामायनी में एक एक करके सिलसिलेवार आपके समक्ष रखा। और वाकई में ये महाकाव्यात्मक दृष्टि से एक अलौकिक कहानियों से, कथानकों से गढ़ा गया है जो ये कृति है। यहाँ पे आपको देखिए मैंने कहा विलास प्रधान देव संस्कृति से लेके ये कैसे महाकाव्य बढ़ता जाता है और इस ऐतिहासिक कथानक के साथ मानव मन की विविध वृत्तियां, चिंता, आशा, काम, लज्जा, इनका संयोजन कर अत्यंत कुशलता के साथ मनोवैज्ञानिक रूपक प्रस्तुत किया गया है। कथानक की शुरुआत जल प्रलय के उपरांत मनु को श्रद्धा से मिलन होता है कि जैसे जल प्रलय हो गया है। और यहाँ पे बिल्कुल आप सुनेंगे भी कि जब चिंता सर्ग शुरुआत होती है कि जिसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद ये जो चिंता सर्ग है, यहाँ पे शुरुआत भी इसी तरीके से होती है कि इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद अकेले बचे मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। अकेले कौन बचा है? मनु। उनकी चिंताओं की अभिव्यक्ति है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था। देखिए देव सभ्यता है, देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय का कारण आके जैसे सब कुछ बना बनाया है। ये चीज वर्तमान में आप देखिए कि यूक्रेन रसिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालांकि मैं अंतरराष्ट्रीय घटना को जिक्र कर रही हूँ, लेके वहां पे आप देखिए कि लोगों का अपना बना बनाया घर द्वार सब कुछ रहा होगा। एक ऐसी जिंदगी जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक युद्ध होते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि देव सभ्यता भी बिल्कुल ऐसे फल फूल चल रहा हो, कोई परेशानी नहीं हो, बिल्कुल सब कुछ अच्छा से चल रहा हो, लेकिन अचानक एक दिन आता है तूफान और शुरू होता है प्रकृति का विनाश लीला और उसमें समा जाता है सारा मानव जाति। फिर वो भयावह स्थिति मनु के समक्ष आता है। यानी इसमें देव सभ्यता के विध्वंस के बाद जो अकेले बची मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है कि देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था, जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया। और अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार, अब क्या है कि वो अतीत की स्मृतियां, क्या जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल परिदृश्य में अगर उन चीजों को देखें अंतरराष्ट्रीय परिघटना की दृष्टि से, तो क्या वो चीजें जो यूक्रेन के लोगों ने खो दिया, क्या वो अपने अतीत को नहीं याद कर रहे होंगे, वो भयावह परिदृश्य को नहीं याद कर रहे होंगे। मैं इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा जोड़ के बता रही हूँ कि इसी तरीके से इनको लगा कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा एक पुरुष भीखे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यानी सर्ग में ही आप देखिए कि जो सब कुछ था वो अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार बेचैन करती है और चिंता शुरू हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक चिंता बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब सब प्रलय आ गया और सब कुछ बह चुका, तो स्वाभाविक सी बात है उनको चिंता होना। ऐसे में इस सर्ग में ही देखेंगे कि चिंता में ही इस चीज को बता दिया गया है कि मनु की मूल चिंता भी यही कि जीवन अत्यंत नश्वर या नासवान है। निम्नलिखित पंक्ति में जीवन की क्षणभंगुरता का भाव साफ दिखता है कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में सौ दामनी संधि से सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। इसी तरीके से हम एक एक सर्गों को जो है आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन अभी तो मैं ये बता रही थी कि किस तरीके से जब ऐसा कथानक जब शुरू होता है कि जब
जल प्रलय आता है, उसके उपरांत मनु को श्रद्धा से मिलन हो जाता है। तो ये होता है कि आगे सृष्टि का सृजन कैसे करना है, क्योंकि कामायनी में प्रसाद जी ने यही तो बताया है कि देव सभ्यता का अंत होगा, फिर अंत के बाद सृजन कैसे होगा। तो यहाँ पे पात्रों को गढ़ के इस चीज को बताया कि श्रद्धा और जो है मनु जिस प्रकार मिलते हैं, तो ये होता है कि अब तो देव विनाश लीला हो चुका है और इसको सृष्टि को सृजन करना हो, और सृष्टि के सृजनकर्ता में स्त्री पुरुष दोनों का सामंजस्य हो और दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक बन के इस सृष्टि को बढ़ाने का काम करें। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है, कथानक आगे नया मोड़ लेता है। कथानक के मोड़ में अगर देखेंगे कि जैसे ही श्रद्धा गर्भवती बनने पर मतलब बनती है, और उस समय आप देखिए कि फिर से वापस अगर देखें कि मनु की स्थिति कैसी होती है। मनु उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। मनु जब यहाँ से भाग जाता है, तो मनु जब मिलता है, तो यहाँ पे ये जो सर्ग है, ईड़ा सर्ग, यहाँ पे चिंता हुई। चिंता के बाद मनु मिलती श्रद्धा मिलती है, उम्मीद जगता है। देखिए उम्मीद जगा, श्रद्धा यहाँ पे मिली, काम भावना जगी, फिर वासना, फिर साथ ही साथ ये कर्म में संलग्न होने के पहले ही जो मनु होता है वो निकल लेता है। और जब वो निकल लेता है तो जाके मिलता है किससे, ईड़ा से। ईड़ा से मिलता है, और फिर इसके बाद जहाँ पे वो जाता है, मनु का ईड़ा से मिलन होता है, तो वहां सारस्वतवासी विद्रोह करने पर मनु आहत हो जाता है। यानी जहाँ पे जाता है सारस्वत नगर, वहां पे इसकी जो ये मनु की एक उच्च श्रृंखलता देखने को मिलती है कि व्यक्तित्व का विखंडन टाइप में देखे कि खुद पे टिका रहने वाला व्यक्ति नहीं है। कुछ ऐसे ही, क्योंकि ईड़ा जो थी बहुत ही बुद्धिवादी लड़की थी। इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल श्रद्धा की तरह कोमल थी, चीजों को भावनाओं में ही लेके चलती थी, नहीं। ये व्यवसायिक बुद्धि के प्रतीक है, बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करती है। ये बिल्कुल ही मनु के इशारों पे नहीं नाचती है। और जिससे क्या होता है कि वहां के सारस्वत नगर वाले जो होते हैं, वो मनु की इस तरीके से हरकतों को देख के वो उसके प्रति विद्रोह कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, मनु आहत हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि फिर से वापस श्रद्धा आके संभालती है किसको, मनु को। मनु को वापस से आती है ढूंढती हुई और आके संभालती है। अंत में श्रद्धा के सहयोग से शिव तांडव नृत्य का साक्षात्कार और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे मैंने बहुत ही संक्षेप में अभी कथानक को बताया है। यहाँ पे आप देखिए कि कामायनी में मैंने 15 सर्गों को गिनाया, जिसमें प्रत्येक स्वर्ग का नामकरण उसमें वर्णित जो मुख्य विषय उन्हीं के नाम पे, चाहे चिंता के नाम पे हो, श्रद्धा के नाम पे, काम के नाम पे। टोटल यहाँ पे देखिए 15 सर्गों में विभक्त है। और जब जल प्लावन के बाद हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठकर मनु देव जाति के विनाश को लेकर गहन चिंतन मनन करता है, तो धीरे धीरे काल रात्रि समाप्त होकर सुनहरे प्रभात का आगमन होता है, और धीरे धीरे प्रकृति से मनु का संबंध स्थापित होने लगता है। पर उसके हृदय में आशा का संचार होता है। वह गुफा में निवास करता है, तब साधना यज्ञ आदि कर्म करता है, पर अकेलेपन से ऊब कर किसी का साथ चाहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसको साथ मिलता किसका है, तो उसी समय अगर देखिए कि ये आप यहाँ से थोड़ा सा मैं कथानक को पहले आगे बता दूं कि जैसे मैंने चिंता सर्ग में बताया कि जब देव सभ्यता का विध्वंस हुआ, अकेले वो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ के ऐसा सोच रहा है, तो इस पूरे सर्ग में उसकी चिंता के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे वो चिंता करता है। आगे का जो ये आशा सर्ग है, तो इसमें क्या होता है कि इस सर्ग में सुबह होने के बाद, क्योंकि जैसे रात की काली घटा वो खत्म हुई, तो ऐसा लगा कि जीवन में फिर से कुछ ना कुछ उजाला आएगा, और वैसा ही उम्मीद के साथ सुबह हुआ। सुबह होने के बाद का वर्णन है आशा सर्ग में, कि इसकी शुरुआत निम्नलिखित पंक्ति से होती है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और मनु की निराशा भी खत्म होने लगती है। ये प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर सुंदर कल्पनाएं करने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है, मैं गलत सोच रहा था कि सब कुछ इस भयंकर प्रलय में समा गया है, लेकिन इससे भी कुछ इतर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। तो वो सोचता है, आह कल्पना का सुंदर व जगत मधुर कितना होगा। तो पूरी जो उम्मीद से, यानी यहाँ पे वो बहुत ही चिंतित था, लेकिन जब सुबह हुई, एक आशा की किरण जगी, तो काफी प्रफुल्लित हुआ। लेकिन अब इसके इतर भी जाके देखिए मानवीय मन की वृत्तियां कैसे कैसे संचरित होती हैं, लगातार वो मनु के माध्यम से कामायनी में प्रसाद जी ने बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अत्यंत उनकी जो प्रस्तुतिकरण की जो कौशल यानी लेखन की दृष्टि है, उसकी सूक्ष्मांकन से सूक्ष्मांकन भावों को उन्होंने उकेरा है कि अब जब आशा का संचार हो जाता है, तो किस तरीके से कामायनी में जो मनु होता है वो आगे सोचता है कि आगे क्या हो,
मतलब कुछ और भी हो किसी के साथ, यानी चीजों को लेके मतलब उसका मन हताश है और वो अकेलेपन से ऊब भी गया है, तो उसी समय जब वो हिमालय के प्रांगण में विचरण करती हुई श्रद्धा से उसकी मुलाकात होती है, श्रद्धा का आगमन होता है, तो फिर वो क्या होता है, उसके मन में होता है कि एक तरीके से प्रफुल्ल भाव, लेकिन वो देखा नहीं होता। तो इसकी शुरुआत जब होती है श्रद्धा सर की, तो श्रद्धा के आगमन से होती है। और ये श्रद्धा कहाँ से बीच में आ गई, जब मानव जाति का विनाश हो गया तो फिर श्रद्धा कहाँ से आ गई। एक्चुअली ये हुआ था कि श्रद्धा जो थी वो भ्रमण पे निकली थी और उसी समय ये तांडव लीला जो सब कुछ हुआ और उसमें श्रद्धा बच गई थी, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण कारण हिमालय की ओर आई थी। उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता कि चलो, इस देव सभ्यता के अंत में कोई तो बचा। यानी श्रद्धा को देख के उसके मन में ये भाव जगता है कि मैं ही नहीं अकेला हूँ, इस धरा पे और भी इस विनाश लीला के बाद कोई बचा है। तो गंधर्व के देश की कन्या जो मनु एक श्रद्धा है, श्रद्धा को देखकर उसको तुरंत लगता है, ये एहसास होता है, तो वो कहती है, एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लूटे से कौन। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाहरी सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है और उसके पूरे वर्णन की कितनी सुंदर श्रद्धा लग रही है, क्योंकि जब उसकी भेंट होती है श्रद्धा से, श्रद्धा हताश मनु को एक तरीके से सांत्वना देकर कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। लेकिन इसमें पूरी श्रद्धा जो सर्ग है उसमें आप देखेंगे श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अद्भुत ढंग से किया गया है यहाँ पे, कि हृदय की अनुकृति बाह उतार एक लंबी काया उन्मुख थी। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है कि भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। कि कैसे मेरे मन में बहुत ही न उत्साह था कि ललित ज्ञान सीख लूं और मैं गंधर्वों के देश की कन्या और पिता की बहुत ही प्यारी संतान, मैं इस तरीके से भ्रमण कर रही थी और ये विनाश लीला शुरू हुआ जहाँ पे सब कुछ समा गया और मैं इकलौती बची हूँ जो भ्रमण कर रही हूँ। इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः ये वही जीवन दर्शन है जिसे हम यहाँ पे एक दर्शन की बात करेंगे, जो दर्शन का नाम है प्रतिविज्ञा दर्शन। अभी तो दर्शन और इन सारी चीजों पे बात करेंगे, अभी हम सर्गों से आप सबको परिचित करवा रहे हैं कि यहाँ पे जो उन लोगों की बातचीत होती है, तो ये जो जीवन दर्शन होता है वो प्रतिविज्ञा दर्शन या आनंदवाद कह सकते हैं, इसको दोनों नाम से संबोधित कर सकते हैं, प्रतिविज्ञावाद दर्शन या आनंदवाद, और जो प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में से उभरता है। श्रद्धा के इस दर्शन को अभिव्यक्त करने वाले प्रमुख कथन इस प्रकार है कि कैसे वो कह रही है, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति, विश्व का उन्मीलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। या और भी चीजें हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूले, बनते हो असफल भवदाम। हालांकि इनको व्याख्याओं में इन पंक्तियों को हम इंक्लूड करेंगे, वहां पे व्याख्याएं करवाएंगे। तो जब इन दोनों का एक तरीके से मिलना होता है तो फिर आगे कहानी कैसे बढ़ती है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि मनु श्रद्धा मिल गई है तो उसका अजनबीपन भी दूर हो गया, अकेलापन भी दूर हो गया। लेकिन जब श्रद्धा उसको मिलती है, श्रद्धा के आगमन से जब मनु से भेंट होता है, तो श्रद्धा हताश मनु को, क्योंकि मनु बहुत जो है इस प्रलय को देख के हताश है, तो श्रद्धा जो होती है वो मनु को सांत्वना देकर कहती है कि आपको क्या उतरना है कर्म क्षेत्र में, क्योंकि जब अगर हम ही बचे हैं तो सृष्टि का सृजन हमें ही करना है, तो उसको कहती है कि आपको कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और उसकी प्रेरणा देती है। और श्रद्धा जब इस तरीके से प्रेरणा देती है तो उस प्रेरणादायक वचन से मनु जो होता अभिभूत हो जाता है और फिर वो स्वप्न में काम द्वारा निवेदन किए जाने पर मनु श्रद्धा को अपनाता है। तो यहाँ पे देखिए जो काम सर्ग है, वासना सर्ग है, स्वप्न में ये ऐसे हुआ कि दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद जो श्रद्धा है, श्रद्धा जो है सृष्टि के सृजक के रूप में मनु को कहती कि आप कर्म सर्ग में अविरक्त होइए, आगे बढ़िए। तो वो स्वप्न में काम वासना के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का सोचता है और इस तरीके से दोनों साथ साथ रहते हैं। और मनु द्वारा प्रेम निवेदन किए जाने पर श्रद्धा लज्जित हो जाती है, तो एक सर्ग ही समर्पित है लज्जा सर्ग को, तो वो लज्जा सर्ग के बारे में शरीर धारण कर श्रद्धा को सावधान करती है, लेकिन श्रद्धा मनु के चरणों में सर्वस्व अर्पित कर देती है। यहाँ पे एक अंतर आप देखेंगे कि श्रद्धा अपना सर्वस्व बिल्कुल कुछ सोचे बिना, क्योंकि एक तरीके से अगर श्रद्धा को देखे तो ममता
त्याग की प्रतिमूर्ति विसजीव चित्रित रूप में दिखाया गया है, तो वो अपना सब कुछ मनु को ही मान लेती है। पर मनु ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप में समर्पित है श्रद्धा के प्रति। यहाँ पे जो मनु जाता है और ईड़ा से मिलता है, तो ईड़ा बिल्कुल इससे अलग है। मनु से ईड़ा का अगर देखेंगे तो व्यवहार बिल्कुल अलग है। आगे चलकर मनु असुर पुरोहित किलात और आकुली की सहायता से यज्ञ करता है, जिसमें वे श्रद्धा के प्रिय पशु को बलि देता है। तो जब इस तरीके से कहानी बढ़ती है तो श्रद्धा रूठ जाती है, पर मनु द्वारा मनाने पर आत्मसमर्पण कर देती है। श्रद्धा गर्भवती होने पर अब अपनी संतान के बारे में सोचने लगती है, जिससे मनु आहत होकर उसे अकेली छोड़कर भाग जाता है। यहाँ पे आगे देखिए कि किस प्रकार सर्ग बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने चिंता, फिर उम्मीद जगी, फिर श्रद्धा, फिर काम वासना के साथ लज्जा भी आया, कर्म में तल्लीन हुआ। लेकिन ये कौन सा सर्ग है? ईर्ष्या में कौन से सर्ग में ईर्ष्या क्या कहता है? ईर्ष्या में देखिए कि इस सर्ग में मनु के ईर्ष्या भाव को चित्रित किया गया है। मनु दिन रात शिकार करने में ही लगा रहता है और श्रद्धा उसमें परिवर्तन की संभावना ना देकर तटस्थ होने लगती है। श्रद्धा अपने सीमित संसाधनों से एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है, किंतु अगर देखा जाए तो मनु उतने संसाधनों तक सीमित हो जाने को हरगिज तैयार नहीं। उसे इस बात का भी कष्ट है कि श्रद्धा कुछ पशुओं को अत्यधिक प्रेम करती है और जिसके कारण मनु का महत्व कम हो गया है। इस ईर्ष्या भाव से भरकर वह कहता है कि यह जलन नहीं सह सकता, मैं चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बनूं तत्व। यहाँ पे ईर्ष्या सर्ग में अगर आप देखिए तो जो ये जो होती है श्रद्धा, श्रद्धा के पास क्या होता है कि जैसे श्रद्धा तो सर्वस्व अपना न्यौछावर कर चुकी है उसके पास, लेकिन देखिए श्रद्धा के पास एक पशु होता है, वो पशु को श्रद्धा बहुत प्रेम करती है, लेकिन मनु को ये बिल्कुल नागवार गुजरता है कि अपना प्रेम वो किसी जानवर से भी बांट सकता है। इवन एक पशु है ना, लेकिन वो पशु से भी नहीं बांट सकता। वो श्रद्धा से इसलिए कुंठित हो जाता है, नाराज हो जाता है कि वो जो है अपने पशुओं से अत्यधिक प्रेम कर रही है। यानी श्रद्धा मुझसे इतना प्रेम नहीं करी, अपने पशुओं से प्रेम कर रही है, अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दे रही है। और ये कहता है ये जलन नहीं सह सकता, मैं चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बनूं एक तत्व। इसी सर्ग के अंत में मनु जो होता है वो श्रद्धा से नाराज हो जा सकता है। यानी ईर्ष्या सर्ग में ही वो कौन होता है, यानी मनु श्रद्धा से नाराज हो जाता है और श्रद्धा को छोड़कर वो चला जाता है। श्रद्धा बहुत रोकने का प्रयास करती है किंतु वो विफल रहती है, वो नहीं मानता इस बात को। फिर वो जब निकल पड़ता है तो आगे चलता है। मनु लंबी यात्रा करता है, यात्रा करते हुए बहुत दूर तक चला जाता है और जब बहुत दूर तक चला जाता है तो कामदेव उसकी स्मृति में आते हैं और श्रद्धा को एक तरीके से छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करते हैं कि तुम क्या करके आए हो, तुम ममता की प्रतिमूर्ति, ममता की प्रतिमूर्ति जो सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी, जो सब कुछ समर्पित कर चुकी, तुम उसे छोड़कर यहाँ आए हो। उसकी आलोचना करते हैं। कामदेव का कथन भी है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की भी, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। इस अंक में मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव भी दिखाई देता है कि उसको ये लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों छोड़कर चला आया। तो यहाँ से उसकी एक जर्नी एक अलग ही मोड़ ले लेती है और इस तरीके से वो निकलता है। और इन वाक्यों में देखिए, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास, लूसा झुलसाता दौड़ रहा कब मुझ में कोई फूल खिले। जब वो ये लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर पहुंचता है, क्योंकि पीछे तो वो श्रद्धा को छोड़ आया है, और जो लंबी यात्रा करके सारस्वत नगर के पास पहुंचता है तो उसकी भेंट किससे होती है? ईड़ा से। यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है ईड़ा से। ईड़ा ईड़ा एक वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है, जिसका आरंभिक वर्णन ही है कि बिखरी अलके जो तर्क जाल कहकर किया गया है। यानी जिसकी अलके हैं जो तर्क जाल की तरह, यानी तर्कों की जाल की तरह एक तरीके से फेंकी हुई है। इसके बाद ईड़ा मनु को प्रेरित करती है कि वह भी बुद्धि पथ पर चले। जब यहाँ पे वो दूसरी नारी से मिलता है तो यहाँ पे एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये मिला है, यानी जो ईड़ा मिली है, ईड़ा की मुलाकात, ईड़ा जो है एक तरीके से उसको कहती कि तुम भी बुद्धि के रास्ते पे चलो, क्योंकि ये तो खुद एक बुद्धि के रास्ते पे चल रही ईड़ा। वो मनु को भी कहती है कि तुम बुद्धि के रास्ते पे चलो, मनु को प्रेरित करती है कि वो भी बुद्धि पथ पर चले और प्रकृति के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करे। यहाँ पे एक चीज और भी है, जो प्रकृति की बातें हम आजकल करते हैं, कामायनी के प्रसाद जी की इस कृति में अगर देखें तो प्रकृति का जिक्र वहीं पे आ गया कि जो बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि के प्रतीक ईड़ा है, वो किस तरीके से कहती है कि संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करो। यानी
प्रकृति को इस तरीके से मत दोहन करो कि आप जीवन यापन के लिए जितनी जरूरत है उतना करो, बल्कि अधिक से अधिक करो। ये तो आज के समय में अगर देखें कि भौतिकवादी सुख सुविधाओं की चाह में लोग प्रकृति के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ईड़ा में आपको वही चीज देखने को मिलेगा। ये कहती है कि प्रकृति के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए भौतिक विकास की साधना करो। जो बुद्धि के उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाए। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक भी है। और इस तरीके से जब ईड़ा से उसकी मुलाकात होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, तो आप देखिए फिर बात शुरू होती है स्वप्न सर्ग की। स्वप्न सर्ग में क्या होता है कि इस सर्ग में श्रद्धा की तरह क्या कि श्रद्धा तो पीछे छूट चुकी, उसकी विरह भावना प्रस्तुत की गई है कि श्रद्धा को, जिसमें कई वर्णन लाक्षणिक प्रभाव के कारण बहुत ही सुंदर दिखते हैं, कि कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी ना वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का अब उसमें है रंग कहाँ। यानी इस सर्ग में श्रद्धा का अपने पुत्र मानव के प्रति, उसके पुत्र का नाम है मानव, और जो पुत्र है मानव, श्रद्धा का जो है अपने पुत्र मानव के प्रति वात्सल्य भाव भी चित्रित है स्वप्न सर्ग में। इसी सर्ग के अंतिम अंश में श्रद्धा ये स्वप्न देखती है कि मनु के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह सच भी है, क्योंकि इसी सर्ग के अंत में मनु जो होता है वो ईड़ा पर नियंत्रण करने के लिए उसके शयन कक्ष की ओर जाने का निर्णय करता है, और श्रद्धा मनु के अनिष्ट की चिंता से भरकर मानव के साथ उसकी खोज में जाने का निर्णय करती है। यानी देखिए ये है प्रेम की, श्रद्धा को छोड़कर आ गया है मनु, लेकिन फिर भी आप देखिए कि श्रद्धा की स्थिति की स्वप्न में दिखता है मनु, कि मनु किस परेशानी में है, क्योंकि मनु ईड़ा पे भी बिल्कुल जैसे वो श्रद्धा पे एक तरीके से अधिकार किया था, बिल्कुल वो उसी रूप में यहाँ भी अधिकार करना चाहता है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि वो अधिकार भले ही करना चाहता है, लेकिन वो चीज अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उस प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए तो उस रूप में नहीं है कि जैसे वो श्रद्धा पे एक तरीके से करता था। श्रद्धा पे तो वो अधिकार कर सकता था, है ना, श्रद्धा पे वो अधिकार पूर्ण रूपेण अधिकार भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पे वो अधिकार नहीं कर सकता। तो वही चीज देखने को यहाँ पे मिलता है कि संघर्ष जो ये स्वप्न आता है श्रद्धा को कि वो तो कोई परेशानी में है और मुझे जाकर क्या करना चाहिए, वहां एक तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए। और देखिए श्रद्धा उसकी मदद के लिए आती भी है, सारस्वत नगर की तरफ श्रद्धा बढ़ती है, उसकी मदद के लिए वो आती है। यहाँ पे जब वो आती है तो संघर्ष सर्ग यहाँ पे सुनाई जो शुरू होता है संघर्ष सर्ग। संघर्ष सर्ग में अगर आप देखेंगे तो आगे क्या होता है, फिर ये होता है कि इस सर्ग में मनु की ईड़ा के प्रति उच्च श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसका अंत प्रजा के विद्रोह से होता है। यानी अगर तुम मतलब कि इस तरीके से मनु है, और मनु क्योंकि अपनी उन चीजों से पार नहीं पा रहा है, लेकिन वहां के लोग, सारस्वत नगर के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है सारस्वत नगर के लोगों को, कि इस तरीके से जो उसने किया है, मतलब कि ईड़ा के साथ जो कर रहा है वो सारस्वत नगर के लोगों को पसंद नहीं है, और उसके इस व्यवहार पे वो खींच जाते हैं, और उसके साथ बहुत ही बुरा, जैसा उसने स्वप्न में कल्पना की थी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होता है। यानी यहाँ पे प्रजा के विद्रोह से मनु ईड़ा पर अधिकार जताता है कि ईड़े, मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति, ना तो वृथा हूं मैं। तो प्रजा मनु के विरुद्ध विद्रोह करती है, और इस विद्रोह के नेता आकुली किलात है। इस सर्ग में आप देखिए कि आगे चलकर मनु असुर पुरोहित किलात और आकुली की सहायता से यज्ञ करते हैं, जिसमें वे श्रद्धा की प्रिय पशु की बलि देते हैं। श्रद्धा रूठ जाती है, पर मनु द्वारा मनाने पर आत्मसमर्पण कर देती है। श्रद्धा गर्भवती होने पर अब अपनी संतान के बारे में सोचने लगती है, जिससे मनु आहत होकर उसे अकेला छोड़ के चला गया था। वो खंडहर बने सारस्वत नगर में जब पहुंचता है, जहां उसकी भेंट सारस्वत नगर की सामग्री ईड़ा से हो जाती है, दोनों मिलकर सारस्वत नगर का पुनर्निर्माण करते हैं। श्रद्धा मानव को जन्म देती है, और एक दिन अचानक रात में जब उसको स्वप्न आता है कि अपने पुत्र मानव को लेकर वो सारस्वत नगर की ओर निकले, क्योंकि वो मनु संकट में है, तो उधर मनु द्वारा ईड़ा के साथ दुराचरण करने पर सारस्वतवासी विद्रोह करते हैं। जनता और मनु में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें मनु मूर्छित हो जाता है, और जिसकी रक्षा ईड़ा करती है। श्रद्धा सारस्वत नगर में आकर मूर्छित मनु में चेतना जागृत करती है, लेकिन पुनश्च श्रद्धा से लज्जित होकर मनु भाग जाता है, क्योंकि वो अब नजरें नहीं मिला सकता कि श्रद्धा को पीछे छोड़ के आया था और श्रद्धा उसकी मदद के लिए आई है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईड़ा के हाथ सौंप कर मनु की खोज में निकल पड़ती है।
फिर से मनु में श्रद्धा के प्रति अनुराग जगता है। मनु को कैलाश पर्वत पर शिव तांडव करते हुए नजर आते हैं, जिससे अभिभूत होकर मनु श्रद्धा से शिव के चरणों तक ले जाने का अनुरोध करता है। श्रद्धा द्वारा इच्छा, ज्ञान, कर्म, लोक का रहस्य भेद हो जाता है। मनु और श्रद्धा शिव तांडव नृत्य के दर्शन कर अलौकिक आनंद में डूब जाते हैं। अंत में सारस्वतवासी ईड़ा और मानव सभी कैलाश पर्वत पर श्रद्धा और मनु के पावन दर्शन कर समरसता का अनुभव करते हैं, जिससे अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मनु की यात्रा चिंता से प्रारंभ होकर आनंद पर समाप्त हो जाती है। तो इस दृष्टि से देखिए कि कामायनी आधुनिक युग की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में शुमार है। ये चरम उपलब्धि बताता है कि किस तरह विनिष्ट एक विनाश लीला और किस तरीके से आनंद और स्वर्ग की तरफ उन्मुख होता है। और ये छायावाद युग की चरम उपलब्धि तक प्रसाद जी के काव्य जीवन के परम श्रद्धे के रूप में हमारे समक्ष आता है, जिसमें मानव आत्मा की चिरंतन पुकार की वाणी हमारे सामने आती है। यह कृति जो है, अगर देखा जाए तो अभी तो हमने महाकाव्य के तत्वों से परिपूर्ण कैसे है उन चीजों पे जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक तरीके से विशिष्ट लक्षण से युक्त होने के साथ जो छायावाद की दृष्टि हो, क्योंकि हमारे प्रश्न में आया ना कि छायावाद के किन तत्वों का समावेशन इसमें है, तो ये छायावाद युग का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली रचना है। कामायनी में मानव जीवन की विविध स्थितियों का अंकन कर मनुष्य के पतन, उत्थान, जीवन में विविध जो एक तरीके से उठापटक होता है, उनके विविध सोपानों का चित्रण बहुत ही विहंगम दृश्य से किया गया है। कवि प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से ये दिखलाया कि आज का जो भौतिकवादी मानव यांत्रिक सभ्यता के कारण श्रद्धा विहीन होकर पीड़ा में छटपटाती, इसलिए मानव को आध्यात्मिकता के साथ समरस जीवन व्यतीत करने की सलाह दी जाती है, ना कि ईड़ा के कहने वाली लड़की की तरह सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं को लेने की बात की जाती है। प्रसाद जी ने कामायनी में प्रतीकों के माध्यम से मानव के अंतर जगत का बड़ा ही मार्मिक चित्रण उकेरा है। मानव जीवन में व्याप्त जो अंतर्द्वंद का निरूपण कर कवि ने कामायनी को मानवता का महाकाव्य बना दिया है। और वाकई में एक महाकाव्य की मैंने कुछ ही पंक्तियों को आपके समक्ष पढ़ा होगा, आप अंदर से भाव विभोर उठेंगे कि बिल्कुल अलग ही है। महाकाव्यात्मक दृष्टि से जिस प्रकार इसके बारे में बताया गया है, ये वाकई में उन रूपों में खरा उतरता है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी गहराई के साथ कामायनी के बारे में आपके समक्ष विवरण दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने अगर देखा जाए तो सभी सर्गों पे बातचीत कर ली है कि टोटल आपके 15 सर्गों में आपको उन सर्गों में किन किन चीजों को पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो कामायनी का दर्शन है, कामायनी में रस क्या है, कामायनी के अंगी रस की बात हो गई, और एक एक करके सर्गों की बात, तो वो चीजें तो हमें करानी है ना। नेक्स्ट वीडियो में सर्गों के साथ हमें आगे चलना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखिए कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो कराया है, एक चीज मैं बीच में कहीं नहीं कही, लेकिन मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगी, प्लीज आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है और ये ज्यादातर लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला फिर इतना ज्यादा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास मोटिवेशन के अलावा क्या हो सकता है, प्रेरणा तो होनी चाहिए ना, तो प्रोत्साहन ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, और आप सभी का साथ होगा तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसको लेके चलूंगी। यहाँ पे मैंने देखिए शुरुआत में ही कामायनी जो ये है आपका, ये कथानक का विवरण मैंने 15 सर्गों के बारे में जिक्र कर दिया, और प्रीवियस में हर एक वो भी लगा दिया कि यूपीएससी के अलग अलग जो मतलब यूपीएससी क्या जितने भी आयोग है जिनमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, वो हर एक पाठ्यक्रम में यहाँ पे चिंता और श्रद्धा सर को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी। होपफुली फर्स्ट वीडियो पे आपका बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन होना चाहिए, और फिर यूपीपीएससी जैसे जैसा रिक्वेस्ट होगा लोगों का, श्रद्धा और ईड़ा सर्ग उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बीपीएससी का भी है तो बीपीएससी में केवल चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग इन सारे के बारे में है। बाकी देखिए नेट जारफ का भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये सभी की दृष्टि से उतनी ही उपयोगितावादी होगा। बाकी मैंने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लगा दिए थे कि किस प्रकार प्रश्न आए हैं, क्योंकि ये तो हम जब सारी चीजों के विवरण यानी जो रस के बारे में बात करेंगे, अभी तो बहुत सारी चीजों पे इसमें बात करना है, क्योंकि एक ही वीडियो में समाप्ति होने वाला नहीं है, तो इसमें जितने भी टॉपिक हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगी उनका सब में जिक्र करूं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था कि जयशंकर प्रसाद जी, प्रकाशन वर्ष 1935, और इसका जो स्रोत है ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य आधार ये ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, मत्स्य पुराण से भी है। यहाँ पे एक दर्शन जो है प्रतिविज्ञावाद दर्शन, इसके बारे में जिक्र करेंगे ही।
प्रकृति की आदि शक्ति महाचित्ती है और ये प्रकृति में संतुलन स्थापित रखती है। यदि कोई प्रकृति के संतुलन को भंग करता है तो महाचित्ती क्रुद्ध होकर उसका विनाश कर देती है। तो बिल्कुल आपको उद्देश्यहीन नहीं है ये कथानक उद्देश्य से परिपूर्ण है। आपको आनंदवाद की स्थापना देखने को मिलेगा, समरसता की प्रतिष्ठा देखने को मिलेगा। बाकी विभिन्न सर्गों का मैंने जिक्र कर दिया है। इसमें ये भी है कि मानव मनोविकारों के आधार पर अगर देखें तो सबसे छोटा कौन सा है, चिंता सर्ग है। सबसे बड़ा क्या है, आनंद सर्ग है। और कामानी की प्रतीक योजना के तहत कौन सा प्रतीक किस चीज के लिए है वो भी मैंने करा दिया। यहाँ पे कुछ विशेष तत्वों को भी इंक्लूड किया है, जैसे कामायनी जो है, इसको जो है कामना नाटक को कामायनी का पूर्ण संस्करण माना जाता है, पूर्ण पीढ़ का। कामायनी से पूर्व प्रसाद जी एक घूट में भी आनंदवाद की प्रतिष्ठा कर चुके हैं, यानी ये देखेंगे कामायनी में ही सिर्फ इसके बारे में नहीं है, इसके पहले भी प्रतिष्ठा कर चुके हैं। बाकी इसमें देखिए शांत रस प्रधान है, लज्जा सर्ग कामानी का हृदय स्थल है, लज्जा सर को हृदय स्थल नामवर सिंह ने कहा है। और बाकी अलग अलग लोगों ने ही अलग अलग अपनी राय दी है। कामानी की चिंता सर का कुछ अंश तो 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में कामानी के बारे में अगर विशेष कथन देखें तो हिंदी काव्य का ताजमहल पंत जी ने कहा है, विश्व का 8वां महाकाव्य श्याम नारायण पांडे जी ने कहा है। हालांकि मैं एक काम करूंगी, इन सबको जो थोड़े फैक्चुअल ओरिएंटेड है, जैसे क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आते हैं, तो वो मैं निकाल के अलग से करा दूंगी, है ना, अपने खुद के नोट से जो सेल्फ मेडेड नोट्स हैं उनसे मैं करा दूंगी। लेकिन अभी तो मेरा पूरा फोकस है कि यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इनके विभिन्न चीज जो अंगों का है वो देखा जाए। यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है, क्योंकि कल से हमें शुरू करना क्या है, चिंता सर्ग से। तो चिंता सर्ग से अगर हम शुरू करेंगे तो ये शुरू होगा यहाँ से व्याख्या के साथ, कि कैसे आपको हम बताएंगे कि इनका प्रसंग कैसे, है ना, व्याख्या कैसे लिखेंगे, फिर उसका विशेष कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो इस तरीके से आप अगर देखिए तो चिंता सर्ग, है ना, और आगे ऐसे ही बिल्कुल लगा हुआ है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो ये क्रमशः अगर करेंगे तो 4-5 वीडियो में आई थिंक कामानी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना सपोर्ट भरपूर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।